बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नबी के सहाबा तो ऐसे थे। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए, सादुल असवद, और कहा, या रसूलल्लाह, मेरी शादी करवा दे। मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, तो मुझे अपनी लड़की कोई नहीं देता। आपने कहा, अच्छा। और फिर पूछा, क्या उमर बिन वहाब बैठे हैं? बताया गया, नहीं। तो फरमाया, उमर बिन वहाब के पास जाओ और कहो, मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब काफ़ी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया है, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा सादुल असवद थे। पूछा, किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब ने कहा, जा जा, तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। सादुल असवद उसी कदमों के साथ वापस आ गए, लेकिन उमर बिन वहाब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहाब से कहा, अब्बा जान, आपने मेरे नबी की बात को ठुकराया है। जाओ, जाकर हाँ कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाए। आपने मेरी खातिर इनकार किया है ना, कि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी। आप जाकर हाँ करते, मेरे नबी का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूंगी। उमर बिन वहाब मजलिस में आए तो सादुल असवद पहले मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहाब को देखा तो कहा, उमर बिन वहाब, आपने तो हमारी बात ही ठुकरा दी। कहा, या रसूलल्लाह, मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूँ। या रसूलल्लाह, आप मेरी बेटी का सादुल असवद के साथ निकाह पढ़ें। 400 दिरहम हक महर तय हुआ। आपने फरमाया, साद, अपनी बीवी को ले जाओ। कहा, या रसूलल्लाह, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे ही नहीं हैं। आपने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी, और वो इतने अमीर थे कि इनके बारे में उलमाए कराम लिखते हैं, अगर आज के दौर में होते तो इतना पैसा था उनके पास कि पूरा यूरोप खरीद सकते थे। लेकिन ईमानदार ताजर थे और अल्लाह के नबी ने इनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। साथ इनके पास गए, अल्लाह के नबी का पैगाम दिया, उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दरहम से ज्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 दरहम तो बीवी को हक महर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तोहफे ले लेता हूँ, और बाजार चले गए। बाजार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने पर कुछ बदुओं ने हमला कर दिया है। जैसे उनके कान में आवाज पड़ी कि मुसलमानों, आओ दिफा करने के लिए, तो बीवी के तोहफे का ख्याल तर्क किया। एक घोड़ा और तलवार खरीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते उनका घोड़ा जख्मी होकर नीचे गिरा और बदुओं ने इन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी की साद पर नजर पड़ी तो लपके, साद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक साद अल असवद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी साद की तरफ लपके, साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों से आंसू निकल के साद के चेहरे पर पड़ रहे थे। और अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद, तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, रब काबा की कसम, साद हौज़े कौसर पर पहुंच गया है। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, अभी आप रो रहे थे और फिर आप अचानक मुस्कुरा पड़े, ये समझ नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं रोज साद की जुदाई में रहा था और मुस्कुराया इसलिए कि मुझे साद के जन्नत में आलीशान शान महल्लात नजर आए। हजरत उमरो बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पाँव से मौजूद थे। उनके 4 बेटे थे जो अक्सर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर होते और लड़ाइयों में भी शिरकत करते थे। ग़ज़वा उहद में उमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी जाऊं। लोगों ने कहा कि तुम माजूर हो, लंगड़ेपन की वजह से चलना दुश्वार है। उन्होंने फरमाया, कैसी बुरी बात है कि मेरे बेटे तो जन्नत में जाएं और मैं रह जाऊं। बीवी ने भी उभारने के लिए ताना का तौर पर कहा कि मैं तो देख रही हूँ कि तू लड़ाई से भाग कर लौट आया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुनकर हथियार लिए और किबला की तरफ मुंह करके दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे अपने अहल की तरफ ना लौटाइयो। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी कौम के मना करने का और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने लगड़े पैर से जन्नत में चलूँ फिरूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुमको मजूर किया है तो ना जाने में क्या हर्ज है।
انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی ناش کو اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانے لگی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اس کو مار کر اٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی، مگر وہ احد ہی کی طرف کا منہ کرتا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا، اسی کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے وہ سچا عشق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ان کے جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے۔ بہت کوشش کی کہ اونٹ چلے، مگر یا تو وہ بیٹھ جاتا یا احد کی طرف چلتا تھا۔ سبحان اللہ۔